फ्रेंड्स, पैराडाइज किचन में खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्या बना रहे हैं पैराडाइज किचन में? आज हम आपके लिए मज़ेदार सा गजरेला बना रहे हैं। गजरेला बनाने के लिए मैंने वो 1 kg जो गाजरें हैं वो क्रश कर ली हैं। 2 kg मेरे पास जो है वो दूध है। आप अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप जितना जो है वो चावल जो है वो भिगो लिए हैं। ज़्यादा टाइम पहले भिगोए हैं चावल, ताकि वो अच्छी तरह से दूध में पक जाएँ। खोया है हस्बे ज़रूरत, 7 से 8 जो है वो इलायची है छोटे वाली। बादाम अपनी हस्बे ज़रूरत आप भिगो लीजिए। और इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स चीनी डालेंगे, वो भी हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालेंगे। और देसी घी डालेंगे हम इसमें। गाजरों को जब हम इसके पानी खुश्क कर लेंगे और इसकी जो है वो भुनाई करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। अगर देसी घी नहीं डालना तो आप चाहें तो आप दूसरा नॉर्मल ऑलिव ऑयल या नॉर्मल ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अब हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने जो है गाजरें चूल्हे पर रख दी हैं। गाजरों जो है वो अपना पानी छोड़ेंगी। जब अच्छी तरह से इनका ये पानी खुश्क हो जाएगा, मैं इसमें फिर छोटी वाली सब्ज़ इलायची जो है वो डालूँगी तोड़ के, और फिर घी देसी डाल के हम इसको आपके सामने ही जो है वो इसकी भुनाई करेंगे। तो ये मैंने जो है गाजरें जो है इनका पानी खुश्क होने के लिए इनको रख दिया है। तो अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब ये पानी अपना जो है वो इनका खुश्क हो जाएगा। गाजरों का पानी देखें खुश्क हो गया है, तो हम इसमें ये इलायचियाँ जो थी वो तोड़ के हम डाल रहे हैं इसमें खोल के। और देसी घी हम डालेंगे इसमें 2, 3। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या दूसरा नॉर्मल जो ऑयल है घी है वो डाल सकते हैं। देसी घी से इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा और इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब ये देखें फ्रेंड्स, हमने जो देसी घी इसमें डाला है, हम ये देसी घी डाल के गाजरों को मज़ीद अच्छी। फ्रेंड्स, ये देखिए गाजरें जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स, गाजरें जब फ्राई हो जाएंगी तो हम ये दूध लेंगे। दूध लेके हम इसमें अपने जो चावल हैं वो ऐड कर देंगे। 2 किलो जो है वो दूध है, 1 कप जितना वो जो है वो चावल हैं। अब चावल शामिल करके हम क्या करेंगे, हम इसको मुसलसल कॉन्स्टेंटली जो है वो चम्मच को हिलाते जाएंगे, ताकि जो चावल हैं वो साथ ना लगे। चावल जब ज़रा गल जाएंगे फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल जो हैं तकरीबन हमने डाले थे गल चुके हैं। जैसे ही आपको लगे चावल जो है वो गल गए हैं, हम क्या करेंगे, हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी ऐड करने के साथ ही हम इसमें ये हमने जो है वो क्रश किया हुआ है खोपरे को हम वो डालेंगे। और हम अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे, चीनी को मिक्स होने तक हम इसको पकाएंगे। जैसे ही चीनी इसमें अच्छी तरह से हमारी मिक्स हो जाती है, हम फिर इसमें अपना खोया ऐड करेंगे। चम्मच जो है वो हमने कॉन्स्टेंटली हिलाते जाना है, ताकि हमारा जो चावल है हमारे वो साथ ना लग जाए पतीली के, और हमारा जो गजरेला है उसका टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी जो है वो मिक्स हो गई है। इसमें बबल्स जो हैं वो देखिए बन रहे हैं। जैसे ही हमारी चीनी जो है वो मिक्स हो गई, हम इसमें अपना जो खोया है वो ऐड करेंगे। खोया आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस में कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ही इशू नहीं है कि आपने जो है वो खोया इतना डालना है। जितना आपको टेस्ट के मुताबिक पसंद है खोया वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, 2 से 3 उबाल आ जाएं, फिर हम इसमें जो है वो गाजरें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। जैसे ही हमने खोया डाला है, खोया मिक्स हो गया है, हम इसमें अपनी जो गाजरें हैं वो ऐड करेंगे, जो कि हमने फ्राई की थी देसी घी डाल के।
अब 10 से 15 मिनट हम इसको अच्छी तरह गाजरों को इनके साथ पकाएंगे ताकि हमारा दूध भी थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा हो जाए। और फिर हम फाइनल इसका जो लुक है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी है। और आप ये देख सकते हैं कि चम्मच जो मेरा है वो मुसलसल हिलाते रहने की वजह से हमारे जो चावल है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे पतीली के साथ। गाजरें डाल के मैं आग तेज़ करके जो है फ्लेम को हाई करूँगी और इसको जो है वो मैं चम्मच को हिलाती रहूँगी। 10-15 मिनट मैं इसको पकाती हूँ और फिर इसकी फ़ाइनल लुक जो है मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए 15 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे पका के तो गजरेले को मैंने डिश आउट कर लिया है। हमारा गजरेला जो है रेडी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।